अत्यंत हो मन में मगन। ये हर व्यक्ति लख तब रात जाए, ये भूले निज व्यक्तित्व को। और ये नारियां, ये नारियां, ये बेटियां, ये देवियां भी जान जाए नारी के अस्तित्व को। तुम्हारे इस गायन के द्वारा ये नारियां जाग जाएं, क्योंकि कहा गया है कि बेटियां देश की, ये बेटियां देश की, ये नारियां देश की, ये जाग जाए अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। आज तो युग परिवर्तन की प्रवर्तक, युग परिवर्तन की आधारशिला यह हमारी बेटियां हुआ करती हैं। इनकी जागृति आवश्यक है। और अंत में समाप्त कर दो, समाप्त कर दो, समाप्त कर दो। परम प्रिय पावन भूमि मिथिला के विद्वान महामंत्री, जैसा कि सर्वविदित है, आज राजकुमारी सीता के स्वयंवर को चलते हुए 11 माह 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं। आज अंतिम दिवस है और इस अंतिम दिवस के पावन सुअवसर पर मैं चाहता हूं पूज्य पिनाकी के पावन पिनाक का आज अंतिम अर्चन करूं, अंतिम वंदन करूं, अंतिम पूजन करूं। अतएव पूजा की थाली अक्षत गोरोचन कुमकुम इत्यादि से सुसज्जित करके और अतिशीघ्र उपस्थित की जाए। राजा जनक जी ने अजगो को विमल वेदिका पर स्थापित करवा करके अजगो की अर्चना वंदना की। और अब यहां से जो आगे का प्रसंग है
अब यहां से थोड़ा सा प्रसंग को अगर सब लोग समझ लेंगे तो एक एक चौपाई को समझने में आप लोगों को बड़ी सरलता हो जाएगी। और इसी सुंदर प्रस्तुति पर आप है भाई हरिओम राजपूत जी, आपके द्वारा 101 मुद्राएं प्रदान किए गए हैं। कड़े ताल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हरिओम राजपूत जी गोहांड, धन्यवाद। यहां से पहली अर्धाली है, पहली चौपाई है। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। आखिर इतना बड़ा स्वयंवर है, धनुष यज्ञ चल रहा है, दीप दीप के राजा यहां पर पधारे हैं। और तो और बाबा विश्वामित्र और उनके साथ में श्री राम जी, लक्ष्मण जी और 60,000 बाबा विश्वामित्र के शिष्य, इतने लोग रंगभूमि में आए हैं, धनुष यज्ञ देखने के लिए मिथिला में पधारे हैं। तो पहली चौपाई बाबा ने आज भोजन किया। यद्यपि जीवन में भोजन का बहुत बड़ा महत्व है मित्रों। भोजन और भजन, भोजन करने का एक निर्धारित समय हमारे विद्वान कहते हैं और हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि भोजन करने का जो सर्वोत्तम समय है, प्रत्येक व्यक्ति को सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेना चाहिए। भोजन का जो सबसे अच्छा समय है, भगवान सूर्य अस्त ना हो पाए, यानी शाम ना हो पाए, बस शाम होने के पहले ही व्यक्ति को भोजन कर लेना चाहिए। और यही आयुर्वेद कहता है। जो लोग ऐसा करते हैं उनके जीवन में पेट के रोग नहीं होते, कोई विकार नहीं होते। और भोजन करने का जो समय है, संतों का सर्वोत्तम समय यही है। बाबा ने भोजन किया, एक पौराणिक कथा सुनाई और कथा को कहते कहते मां संध्या देवी की वंदना करने का समय हो गया। अब देखिए, इस प्रसंग में जो मूल रूप में है, हर व्यक्ति को भगवान का भजन करना चाहिए। और जिसके पास में भी भजन रूपी धन जिसने जीवन में एकत्रित कर लिया, फिर आप कुछ करें या ना करें कोई जरूरत नहीं, लेकिन भजन रूपी धन हर व्यक्ति के पास में होना चाहिए। क्यों? आचार्य कहते हैं, साथी है मित्र गंग के बिंदु जल पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है सा